पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जीव विज्ञान के प्रकार। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं आपका जंतु विज्ञान और दूसरा होते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग इन्हीं से बोलते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पहले कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जंतु विज्ञान क्या कहता है। जंतु विज्ञान इन्हें बोलते हैं जूलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जीव जंतु जैसे कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के बड़े जितने भी जीव जंतु उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और भी विस्तृत यानी कि विस्तार से अध्ययन तो पढ़ना किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आपसे कुछ अपने जंतु विज्ञान किसी का बोलेगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, उसे जीव विज्ञान जंतु विज्ञान कहते हैं। ये जीव विज्ञान के भाग हैं। तो अब देखिएगा जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे जंतु विज्ञान का जनक जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता। जंतु विज्ञान किसे कहता है? अरस्तु को। तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु थे यूनान के और यह किताब लिखे थे हिस्टोरिया एनिमलियम। इस किताब में इन्होंने अपने लगभग 500 जीव जंतुओं के बारे में वर्णन किए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक किसने लिखे हैं? तो आप लोग बोलिएगा अरस्तु ने। और इस पुस्तक में कितने जीव जंतुओं का अध्ययन किया गया है, वर्णन किया गया है? तो बोलेंगे 500। क्या बोलेंगे? 500। इसके बाद अगला हेड देंगे आप लोग वनस्पति विज्ञान। क्या हेड देंगे? वनस्पति विज्ञान। तो ये जानते हैं वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। तो लिखिए आप लोग कॉपी में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो बड़ा सा परिभाषा इसका कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं बोलेंगे, या विज्ञान लगा सकते हैं वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधा का जो पेड़ पौधा छोटा रहे चाहे बड़ा रहे उस सभी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो ये देखिएगा वनस्पति विज्ञान का जनक। तो वनस्पति विज्ञान का जनक हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस। जो कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे थियोफ्रेस्टस को। तो ये देखिएगा हम ध्यान रखेंगे वनस्पति विज्ञान लगा देंगे। तो स्टार्ट में लिखेंगे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस भी यूनान के थे। कहाँ थे? यूनान के। और यूनान को ही ग्रीस कहते हैं। इन्होंने भी थियोफ्रेस्टस साहब ने भी एक किताब लिखे थे हिस्टोरिया प्लेटरनम। क्या लिखे थे? हिस्टोरिया प्लेटरनम। हिस्टोरिया प्लेटरनम में इन्होंने
भी 500 पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन यानी कि वर्णन किए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए थियोफ्रेस्टस ने कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो बोलेगा हिस्टोरिया प्लेटरनम, और इस किताब में उन्होंने लगभग 500 पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किए हैं। थियोफ्रेस्टस यूनान के थे। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे चैप्टर की ओर। चैप्टर की ओर चलने से पहले आप लोग जान लीजिए कि हमारे परीक्षा में कुल 80 नंबर का परीक्षा होता है और 20 नंबर आपको मिलता है स्कूल से प्रैक्टिकल ग्रुप में। तो चैप्टर से हम आप लोग परीक्षा देंगे वहाँ देंगे कुल 80 नंबर, कितने देंगे 80 नंबर का। अब 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा स्कूल से, तब मिलाकर आपको कुल मिलाकर होंगे 100 नंबर। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के होते हैं 100 नंबर का प्रैक्टिकल सहित। लेकिन हम लोग जानेंगे बायोलॉजी में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं 27 नंबर, कितने नंबर का पूछे जाते हैं 27 नंबर का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग चलेंगे आज चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है आपका अध्याय 1 में जैव प्रक्रम पोषण, जैव प्रक्रम पोषण। तो हम आप लोग जानेंगे जैव, जैव का मतलब होता क्या है। जैव का मतलब होता है सजीव। जैव का मतलब क्या होता है सजीव। जैव मतलब क्या होता है सजीव, यानी कि सजीव के बारे में पहले जानेंगे, तब उसके बाद हम लोग जानेंगे पोषण के बारे में। तो अब प्रक्रम के बारे में जानेंगे। प्रक्रम में जो क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रक्रम। क्या बोलते हैं प्रक्रम। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग सजीव को, तब जानेंगे हम जैव प्रक्रम को। तो अपने अपने कॉपी में आगे हेड देंगे सजीव। क्या देंगे सजीव। सजीव किसे कहते हैं, सजीव को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं लिविंग, LIVING, लिविंग बोलेंगे। सजीव जिसमें श्वसन, प्रजनन, जनन, गति, वृद्धि इत्यादि की क्रिया होती है उसे सजीव कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे जिसमें श्वसन, गति, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन इत्यादि की क्रिया होती है उसे सजीव कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए सजीव किसे कहते हैं, तो लिविंग किसे कहते बोलेगा जिसमें श्वसन, श्वसन मतलब कि मनुष्य यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वे सभी प्राणी श्वसन क्रिया करते हैं। बोलता गति, गति मतलब होता है जब कोई भी जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गति करना। फिर वृद्धि, जब कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो वह छोटे होते हैं, वह धीरे धीरे वृद्धि करके क्या करते हैं बड़े होते हैं। फिर आपका है प्रजनन। प्रजनन का जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रजनन। उत्सर्जन का मतलब होता है जैसे कि हम लोग बिना उत्सर्जन के नहीं रह सकते हैं, जैसे कि पसीना निकलना, मूत्र का त्याग करना, मल का त्याग करना, ये सभी आपके कहलाते हैं उत्सर्जन। इत्यादि की क्रिया होती है तो उसे कहेंगे सजीव। उदाहरण आप लोगों के एग्जाम्पल लिखेंगे, आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हरे पेड़ पौधे इत्यादि, ये सभी सजीव के उदाहरण हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सजीव के लक्षण कि सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन सजीव के लक्षण इस वर्ष 2025 में आपको पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे क्या होते हैं नहीं पढ़ते हैं कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछ लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय अजीत सर को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।